हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेटरी इन प्लांट ब्रीडिंग। मतलब कि जो ब्रीडिंग है उसको हम पहले तो देख रहे थे कि जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े कि उसमें ब्रीडर इन्वॉल्व रहते हैं। अधिकतर क्या होता है कि ब्रीडर ही इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, ब्रीडिंग में, जो रिसर्चर हमारे होते हैं और जो ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपेटरी पे, कि हम आज देखेंगे कि पार्टिसिपेटरी मतलब सहभागिता, ब्रीडर के साथ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और वो आवश्यक क्यों होता है, पार्टिसिपेटरी जो है प्लांट ब्रीडिंग क्यों आवश्यक होती है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इसमें कौन कौन इसमें सहभागिता अपनी करता है। इसका हो गया पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग मतलब सहभागिता पादप प्रजनन। तो पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि पहले कि पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ जो है कोलैबोरेट करते हैं कौन, फार्मर्स हो गए और इंडस्ट्रियल्स हो गए, और जो हमारे होते हैं प्रोसेसर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज मेकर्स जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में। और इट इज़ आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं। मतलब किसी के साथ साथ ब्रीडिंग करवाना। और किसी के जैसे फार्मर पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग हो गई, कोलैबोरेटिव की जो है इसको हम कहते हैं CPV, और फार्मर पार्टिसिपेटरी यानी कि FPV, और डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, और पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, कई लोग मिलकर ब्रीडर के साथ मिलकर पादप प्रजनन करवाते हैं, जिससे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट होता है। पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग दैट इन्वॉल्व क्लोज फार्मर्स रिसर्चर कोलैबोरेशन। मतलब जो फार्मर होते हैं और जो रिसर्चर या ब्रीडर्स होते हैं उनका क्या है, क्लोज कोलैबोरेशन होता है, तब जाके वो होती है। एंड ब्रिंग अबाउट प्लांट जेनेटिक इम्प्रूवमेंट विद इन ए स्पीसीज। और वो क्या होता है कि जो प्लांट की जो स्पीसीज होता है उसमें क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। वो किसी भी कैरेक्टर के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे ईल्ड हो गया, डिजीज रेसिस्टेंट हो गया, या इंसेक्ट रेसिस्टेंट हो गया, ड्रॉट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गया। वो किसी भी कैरेक्टर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट कर सकते हैं। जैसे PPB इज ए स्ट्रेटजी फॉर प्लांट ब्रीडिंग विद इट्स ऑन सेट ऑफ मेथडोलॉजीज दैट अप्लाइज इन सिचुएशन वेयर द डिमांड फॉर स्पेसिफिक वेराइटल ट्रेट्स अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स। मतलब पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग कब हम यूज करते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब वो क्या सिचुएशन और डिमांड पे निर्भर करता है कि वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर उनको जो मटेरियल चाहिए होता है, जो वैरायटी चाहिए होती है, तब हम उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसमें क्या होता है, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स इज पुअरली अंडरस्टूड एंड डिफ़िकल्ट टू डायग्नोसिस विद कन्वेंशनल मार्केट रिसर्च मेथड्स। जो भी हमारे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स है उनको वो क्या है, जो फार्मर्स हैं और जो रीजनल एरियाज़ के जो होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के मेथड क्या करते हैं, वो उनको क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है उनको फॉलो करने में, तब हम वो अपने हिसाब से करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट इन प्लांट ब्रीडिंग कि कौन कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में। इसमें प्रोफेशनल प्लांट ब्रीडर्स भी होते हैं और रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स कोलैबोरेट विद फार्मर्स। इसमें जो है हमारे प्लांट ब्रीडर्स हो गए और रिसर्चर्स हो गए, और वो किससे, वेरियस डिसिप्लिन से हो सकते हैं, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं। जैसे ब्रीडिंग हो गया, एंटोमोलॉजिस्ट हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एग्रोनॉमिस्ट हो गया, मतलब कोई भी डिसिप्लिन से वो हो सकते हैं। और कोलैबोरेट विद फार्मर्स, मतलब वो किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, फार्मर्स, हमारे किसानों के साथ, एंड अदर स्टेक होल्डर इन फूड चेन टू प्रोड्यूस लोकली एडाप्टेड वेराइटीज। और अदर भी
स्टेक होल्डर्स होते हैं जो फूड चेन के लिए प्रोड्यूस करते हैं कैसे, लोकली एडाप्टेड वेराइटीज दैट मीट फार्मर्स, और वो फार्मर से मिलते हैं। और जो हमारी लोकली एडाप्टेड वैरायटी होती हैं उनकी जो है फूड चेन जो होती है, जो लोकली एडाप्टेड वैरायटी होती हैं वो किसके द्वारा कंजर्व की हुई हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो क्या है ग्रो करते आ रहे हैं, और उससे क्या है ये संरक्षित हो रखी हैं हमारी जो लोकली एडाप्टेड, मतलब बहुत ही पुराने समय की जो हमारी वैरायटी है वो किसानों द्वारा संरक्षित की हुई हैं। नीड्स, प्रायोरिटीज एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी, और वो आवश्यकता के अनुसार और मार्केट अपॉर्चुनिटी के अनुसार जो है डेवलप करते हैं वैरायटी। और उसमें जो पार्टिसिपेट में तो हमने क्या बताया कि प्रोफेशनल प्लांट ब्रीडर और रिसर्चर होंगे, वो अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे, और कोलैबोरेट किसके साथ करेंगे, विद फार्मर्स। तो हमारा ब्रीडर्स हो गए और रिसर्चर्स हो गए, मतलब शोधकर्ता, और वो किससे होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे वो वेरियस डिसिप्लिन से, वो अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे, जो फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करके जो लोकली एडाप्टेड वैरायटी हैं उन पे वर्क करेंगे और डेवलप करेंगे, वो किसके नीड के अनुसार कि मार्केट में उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका क्या महत्व है। फिर है गोल, कि इसके उद्देश्य क्या हैं, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्रॉप। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इंक्रीज करे प्रोडक्शन, मतलब यील्ड इसकी इंक्रीज हो, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप्स हैं जो हमारी फसल हैं वो कैसी प्रॉफिट देने वाली हो, और प्रोडक्शन थ्रू द डेवलपमेंट एंड इन्हांस एडाप्शन ऑफ सुटेबल यूजुअली इम्प्रूव वेराइटीज़। और जो हम प्रोडक्शन जो हमारा वो किसके द्वारा हो, डेवलपमेंट एंड इन्हांस एडाप्टेशन, जो क्रॉप्स होती हैं उनका एडाप्टेशन बढ़ाने के लिए। एडाप्टेशन क्या होता है, जब कोई भी नया प्लांट हम किसी एक पर्यावरण से दूसरी पर्यावरण मतलब दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे वो ग्रो हो जाए, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें एडाप्टेबिलिटी होती है कि वो नए पर्यावरण मतलब क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर रहा है। तो इन्हांस एडाप्टेशन, उसकी एडाप्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे आप सुटेबल, किसके लिए, सुटेबल क्लाइमेट के लिए, एंड यूजुअली इम्प्रूव वैरायटी, जो हमारी यूजुअली जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसको यूज करेंगे हम इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ को। एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर, और ये बेनिफिट कराता है कोई स्पेसिफिक टाइप जो यूजर्स होते हैं, आर टू डेलिबरेटली एड्रेस द नीड्स ऑफ ए ब्रॉडर रेंज ऑफ यूजर्स। तो ये क्या होती है, जो स्पेसिफिक किसी भी जैसे जहाँ के जिस एरिया के फार्मर क्या हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या है एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, तो वो क्या होगी कि एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी डेवलप होगी। इससे क्या जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग है तो उससे बहुत ही अच्छी वैरायटी डेवलप होगी, किसके लिए, उस स्पेसिफिक एरिया के लिए। तो वहाँ का जो, क्योंकि हमने वहीं पे उसको क्या किया है, इम्प्रूव करने का काम किया है, तो पहले से वेल अडाप्टेड होगी, वेल इस्टेब्लिश होगी वैरायटी, और वो अच्छा प्रोडक्शन देगी। एंड वेल्ड फार्मर स्किल टू इन्हांस फार्मर सिलेक्शन एंड सीड प्रोडक्शन एफर्ट्स। और इसके साथ साथ क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं, इसके साथ साथ जो हमारे फार्मर्स हैं उनका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, किसमें, इन्हांस फार्मर सिलेक्शन, कि वो फार्मर्स जो हमारे होंगे वो सिलेक्शन कर सकें, और सीड प्रोडक्शन एफर्ट्स, और जो सीड प्रोडक्शन है उसको भी वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो उनका भी नॉलेज बढ़ता है, उनका भी स्किल इम्प्रूव होता है। फिर रहता है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग इनकरेजेस टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। ये क्या है, जो पीपीवी है ये दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स को क्या करता है, इनकरेज करता है, मतलब बढ़ावा देता है। कैसे, फंक्शनल पार्टिसिपेशन। तो फंक्शनल पार्टिसिपेशन में क्या है, प्लांट ब्रीडर कैन डायरेक्ट देयर रिसर्च अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फार्मर्स। जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कर सकते हैं, कैन डायरेक्ट रिसर्च, किसके अकॉर्डिंग, टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। कोई स्पेसिफिक ग्रुप है और
उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्लांट ब्रीडर हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो रिसर्च कर सकते हैं। वो जैसे वुमेन, मैन, रिच एंड पुअर, कोई भी हो सकता है, मैन फार्मर और वुमेन फार्मर, और उसमें रिच मैन भी हो सकते हैं और पुअर मैन्स भी हो सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एंड द फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स बेसिस ऑफ डिफरेंट पीपल नेसेसिटीज टेलर्ड रिसर्च अप्रोचेज, और वो अपने एक फिजिकली और इकोनॉमिक रिसोर्स के बेसिस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे बताया है कि रिच और पुअर, तो इसमें रिच मैन भी और पुअर मैन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि रिच हो आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आता है फार्मर्स कैन एश्योर प्लांट ब्रीडर्स दैट दे आर असेसिंग ट्रेड ऑफ्स अमॉन्ग ट्रेड करेक्टली, और जो फार्मर्स जो वो एश्योर होते हैं प्लांट ब्रीडर से, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या है स्पेसिफिक एरिया में ही रिसर्च करते हैं। वो किसके, बेसिकली फार्मर्स की नीड पर। एंड ऑन फॉर्म रिसर्च एश्योर दैट वैरायटी विल प्रोड्यूस वेल अंडर रियल लाइफ कंडीशन, और जो क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर हो रही है, वो किसी फार्म पे हो रही है, तो वो क्या है कि वहाँ से पहले ही वेल अडाप्टेड है, वो क्या होगी उसी जो इन्वायरमेंट उसी रियल लाइफ कंडीशन में वो ग्रो की जा रही है, तो वो वहाँ पे क्या होगी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और वो किसके अकॉर्डिंग ग्रो की जा रही है, जो हमारे फार्मर्स हैं और कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में। ऑन फॉर्म रिसर्च कैन बी मैनेज्ड बाय द रिसर्चर, बाय द फार्मर और बाय बोथ, और जो ऑन फॉर्म रिसर्च होती है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है, हमारे जो रिसर्चर हैं मतलब शोधकर्ता हो गए, और फार्मर हमारे किसानों द्वारा या उनके दोनों द्वारा मैनेज की जाती है। एंड पीपीवी इंश्योर्स ग्रेटर सक्सेस ऑफ एडाप्टेशन ऑफ इनोवेटिव बाय द फार्मर्स, और जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग इंश्योर होती है ग्रेटर सक्सेस, मतलब बहुत ही अच्छे सक्सेस के लिए वो इंश्योर होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत अच्छा ही एडाप्टेशन होती है। हम जो नई इनोवेटिव बाय द फार्मर, इनोवेटिव मतलब कोई नया इनोवेशन होता है बाय द फार्मर, जो फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो उसी एरिया में स्पेसिफिक एरिया में ही ग्रो की जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा एडाप्टेशन उसमें होता है। फिर आता है नेक्स्ट इसका एम्पावरिंग पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग फार्मर नॉलेज एंड स्किल, मतलब ये पावरिंग मतलब उनकी नॉलेज कैसे बढ़ाता है फार्मर्स की, इंक्रीजिंग फार्मर नॉलेज एंड स्किल सो दैट फार्मर कैन पार्टिसिपेट मोर फुल्ली इन द कोलैबोरेटिव ब्रीडिंग एफर्ट्स एंड बी बेटर एट देयर ऑन पर्सनल एफर्ट्स, और जो फार्मर्स होते हैं उनकी क्या होती है नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि वो मैनेज करते हैं ब्रीडर के साथ या रिसर्चर्स के साथ, और वो किसी स्पेसिफिक रीजन में वो अपने एफर्ट्स करते हैं, इसलिए वो उनसे क्या हो सकते हैं बेटर भी हो सकते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं कोलैबोरेट ब्रीडिंग एफर्ट्स एंड वी बेटर एट देयर ऑन, और वो बेटर होते हैं अपने किसमें पर्सनल एफर्ट्स में। फिर आता है एक्टिविटीज़, व्हाट एक्टिविटीज़ कैन पीपीवी इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं। तो पहली हमारी है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड मैनी एक्टिविटीज़ लाइक आइडेंटिफाइंग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है कि आइडेंटिफाई करें कि हमारा कौन सा ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट है, कि ईल्ड के लिए हम कर रहे हैं या क्वालिटी ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं, बायोटिक के लिए या एबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए। जनरेटिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, फिर हम इसमें क्या करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब आनुवांशिक विविधता को हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं, मतलब उसको जनरेट करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी को। फिर सिलेक्टिंग विद इन वेरिएबल पॉपुलेशन, जो हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जब हम जनरेट करेंगे उसके बाद क्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी उसमें क्या आएगा वेरिएशन आएगी, मतलब विविधता आएगी। जैसे जो F1 हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, फुल्ली यूनिफॉर्म होते हैं वो। तो उनमें क्या होता है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये प्लांट्स हमने बनाए तो इनकी हाइट क्या है
सेम होगी। और उसके बाद F2 पॉपुलेशन में क्या आ जाता है, इनमें सेग्रीगेशन आ जाता है, यानी कि विविधता मतलब वेरिएशन आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, कोई प्लांट बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा, ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये विविधता आ जाती है। तो जहाँ पे तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि जब वेरिएशन होगा, जहाँ पे वेरिएशन होगा वहीं पे सिलेक्शन होगा। वेरिएशन है तो सिलेक्शन है, और अगर वेरिएशन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जनरेट करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब विविधता को जनरेट करते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन विद इन वेरिएबल पॉपुलेशन। और वेरिएबल पॉपुलेशन होते हैं, उसमें से अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम क्या करते हैं, पौधे ले लेते हैं उनकी फिनोटाइपिक बेस पे, मतलब उनकी जो बाहरी संरचना होती है फिनोटाइप, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इवेल्युएटिंग एक्सपेरिमेंटल वैरायटी, जो हमने वैरायटी जो सिलेक्ट की है, जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिया और हमारी जो वैरायटी है उसको हम इवेल्युएट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो हमारी वैरायटी है उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसमें ट्रायल्स लगाते हैं, कई चेक वैरायटी के साथ, और डिजीज रेसिस्टेंट है कोई, उसके साथ लाइन के साथ लगा दिए। अगर डिजीज के लिए हम कर रहे हैं तो डिजीज लाइन हमने एज ए चेक यूज कर ली, तो उसको हम कंपैरिजन कराते हैं। फिर उसके बाद वैरायटी रिलीज होती है। उसके बाद क्या होता है, वैरायटी रिलीज हो जाती है, जो हमारी प्रजाति है। अगर वो हमने एवेल्युएट की एक्सपेरिमेंटल वैरायटी जो हमारी है, वो उसको हमने एवेल्युएट करा और वो सही पाई जाती है, अपने जो भी जिस उद्देश्य से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब प्रजनन कर रहे हैं जिस उद्देश्य से, अगर वो उद्देश्य हमारा सही है, उस ब्रीडिंग में वो लक्षण जो हम चाह रहे थे वो आ गया है, सही है, तो वो क्या है, उसके बाद वैरायटी रिलीज कर जाती है, की जाती है। और पॉपुलराइजेशन ऑफ रिलीज वैरायटीज, और उसका पॉपुलर होती है उसकी जो वैरायटी, और उसके बाद जब वो पॉपुलर हो जाती है उसके बाद क्या होता है, सीड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सीड प्रोडक्शन किया जाता है, जो हमारी रिलीज वैरायटी है, जब वो पॉपुलर हो जाती है। तो ये हमारा था कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं जो प्लांट पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में इंक्लूड होती हैं, सम्मिलित होती हैं। हमारे देश में बहुत फिर आता है स्टेज ऑफ फार्मर्स पॉल्यूशन, ऑयल और जर्म से हमारी स्टेज ऑफ फार्मर्स पार्टिसिपेट, मतलब किस स्टेज में जो हमारे फार्मर्स है वो पार्टिसिपेट, मतलब अपनी सहभागिता कर सकते हैं किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में। जर्म से सिर्फ 10 सेकंड में फार्मर्स पार्टिसिपेशन कैन यूजफुल अकर एट वेरियस टाइम डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। वो किस पे डिपेंड करता है, वो किसी भी समय कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है, क्रॉप का ड्यूरेशन क्या है। पेरेंट मटेरियल हमारा क्या है, और टारगेट रीजन हमारा क्या है, और रिसर्चर कैपेसिटी टू असिमिलेट फार्मर क्राइटेरिया एंड फार्मर कैपेसिटी टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। वो हमारा सभी क्या डिपेंड करता है, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो किसी पे जैसे डिपेंड करता है कि उनकी डिपेंडिंग ऑन क्रॉप, उनकी क्रॉप कौन सी है, और पेरेंट मटेरियल कौन सा, उनका टारगेट रीजन क्या है, और रिसर्च कैपेसिटी ऑफ टू असिमिलेट फार्मर्स क्राइटेरिया। और जो रिसर्चर होते हैं कि वो कैपेबल हैं, मतलब वो हैं उसके लिए तैयार कि वो कर सकें, और जो फार्मर कैपेसिटी टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और जो फार्मर जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं क्या वो हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल होंगे उनको क्या वो हैंडल कर सकते हैं। एंड ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा इंटरेस्टेड कैरेक्टर है कि हम यील्ड इन्हांस कर रहे हैं, मतलब यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड स्केल ऑफ द ब्रीडिंग, कि ब्रीडिंग का प्रजनन का स्केल क्या है, प्रोग्राम नंबर ऑफ मटेरियल टू बी स्क्रीन, जो हम अपना मटेरियल उसमें स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं। तो वो डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग होता है कि उसमें क्रॉप है, पेरेंट मटेरियल है, टारगेट रीजन है, और डिफरेंट टाइप मटेरियल जो क्या किसान हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसे किसान जो इनमें से मान लो किसी ये स्केल ऑफ ब्रीडिंग
प्रोग्राम नंबर ऑफ मटेरियल टू बी स्क्रीन, कि जो भी उनका जो मटेरियल है उसको स्क्रीनिंग करने में वो अवेलेबल है। स्क्रीन मतलब छांटना, तो वो उसमें अवेलेबल है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रीडिंग में। उसके बाद आता है रोल ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स जो है उनका रोल क्या है। रोल ऑफ फार्मर्स इन पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, तो उनका क्या रोल होता है। प्रोवाइड टेक्निकल लीडरशिप, द पॉसिबल रोल ऑफ फार्मर्स इन पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग आर डिस्क्राइब। प्रोवाइड टेक्निकल लीडरशिप, उनको वो क्या है प्रोवाइड कराते हैं, जो टेक्निकल लीडरशिप होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं। एंड प्रोवाइड की सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, उसके बाद जो सोशल हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी लीडरशिप करते हैं फार्मर्स। एंड इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं। उसके बाद ट्रेनर और स्किल बिल्डर्स, उनका भी रोल रहता है, जो हमारी पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग उनका फार्मर्स का। फिर फील्ड लेवल, जो फील्ड की लेबर होती है उसका भी रोल रहता है इसमें, क्योंकि वो भी वर्क करते हैं, जो हमारे फील्ड पे एज ए लेबर वर्क करते हैं, उनका भी रोल रहता है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में। इनपुट सप्लाई रोल, और जो इनपुट्स मतलब जो सप्लायर्स होते हैं जो इनपुट अपना लगाते हैं। प्रोवाइड लैंड फॉर रियलिस्टिक बायोफिजिकल साइट, और वो क्या करते हैं, जो इनपुट जो करते हैं मतलब अपना ब्रीडिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं लैंड वो कराते हैं, लैंड प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद प्रोवाइड लैंड रेसेस और फार्मर्स मटेरियल यूज्ड फॉर फर्दर ब्रीडिंग वर्क। लैंड रेसेस क्या होती हैं, ये क्या है, या फार्मर मटेरियल। गुड जॉब। तो लैंड रेसेस हमारे क्या होती हैं, ये बहुत ही समय जो पहले प्रिमिटिव कल्टीवर्स हैं, ये मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टेज की जो लाइंस हैं कोई भी क्रॉप्स के, ये क्या है हमारे क्रॉप्स के एंसेस्टर्स हैं इसमें लैंड रेसेस में। तो ये क्या हमारा जर्म प्लाज्म का एक टाइप है। लैंड रेसेस हो गया, जैसे प्रिमिटिव कल्टीवार हो गया, मॉडर्न कल्टीवार। तो मॉडर्न कल्टीवार जैसे हम इस समय पे जो जिनकी खेती कर रहे हैं वो क्या है, सब वैरायटी हमारी मॉडर्न है। ऐसे ही उनमें था लैंड रेसेस, जो मॉडर्न कल्टीवार हैं उनके जो लैंड रेसेस थे, मतलब ये बहुत ही एकदम स्टार्टिंग प्रिमिटिव कल्टीवार्स, एकदम स्टार्टिंग स्टेज की जो लाइंस थी, वो वैरायटी थी, वो किसमें थी, लैंड रेसेस, उनको हम कहते हैं लैंड रेसेस। इनमें क्या होता है, लैंड रेसेस जो होती हैं इनमें हाईली, ये क्या होती हैं हाई, इनमें क्या होता है विराट जेनेटिक बेस होता है। तो जेनेटिक बेस होता है इनका बड़ा होता है। इससे क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है कि ये बहुत ही डिजीज रेसिस्टेंट होती है, कोई भी डिजीज हो इन पे जल्दी अटैक नहीं करता है। हाईली रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये बायोटिक और एबायोटिक के लिए बहुत ही अच्छी रेसिस्टेंट पावर होती है इनमें, इसलिए हम इनको ब्रीडिंग में यूज करते हैं। किसके लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। इसीलिए हम इनको ब्रीडिंग में किस लिए यूज करते हैं कि उनकी मदद करते हैं, जो डिजीज है, रोग है और इंसेक्ट है उनके लिए अगेंस्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए, और बायोटिक स्ट्रेस में जैसे ड्रॉट रेसिस्टेंट, सूखा के प्रति रेसिस्टेंट, और वाटर लॉगिंग मतलब पानी ज़्यादा भर जाता है वहाँ पे, उसके लिए रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए हम इनको लैंड रेसेस को यूज करते हैं अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में। शाबाश, गुड गुड, थैंक यू। फिर आता है हमारा अच्छा मूड होना तो प्लांट ब्रीड, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोड्यूस वेराइटीज दैट आर टारगेटेड। ये क्या होती हैं, जो वेराइटी जो होती हैं, बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन द राइट फार्मर। ये क्या होती है, वैरायटी वो होती है टारगेटेड होती है, जो डेवलप की जाती हैं पीपीवी द्वारा, क्योंकि उनका टारगेट पहले से ही होता है कि इस रीजन पे हमें डेवलप करनी है, या इस कैरेक्टर के लिए डेवलप करनी है, ईल्ड के लिए डेवलप करनी है, तो उनका टारगेट क्या होगा, ईल्ड होगा। या उन्हें एडाप्टेशन के लिए करना है, मतलब किसी दूसरे क्लाइमेट में ग्रो करने के लिए करना है, तो उनका क्या होगा, मेन रीजन एडाप्टेबिलिटी होगा। फिर आता है रिलेवेंट। वो रिलेवेंट कैसे हैं, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू रियल नीड्स, कंसर्न एंड प्रेफरेंस ऑफ फार्मर्स। मतलब ये ऐसे रिलेवेंट होती हैं, मतलब कैसे होती हैं, क्योंकि ये रियल रिस्पॉन्स देती हैं, मतलब वास्तविक रिस्पॉन्स देती हैं किसके लिए, फार्मर्स के अकॉर्डिंग, जो फार्मर्स की प्रेफरेंस रहती है, उनकी जो मांग रहती है, और जो उनकी में बेसिक नीड होती है, मांग रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये वैरायटी डेवलप की जा रही है।
इसीलिए रिलीवेंट होती हैं। और अप्रोप्रिएट बिकॉज दे कैन बी अडॉप्टेड एंड यूज अंडर द कंडीशन इन विच फार्मर लिव एंड फॉर्म। और ये अप्रोप्रिएट कैसे होती हैं, क्योंकि ये वेल अडेप्टेड वैरायटी होती है जहाँ पे फार्मर क्या होती है, फार्मर्स लिव एंड फॉर्म, क्योंकि जहाँ फार्मर रहते हैं और उनके फार्म जो होते हैं उन्हीं पे ग्रो की जाती है, उन्हीं पे डेवलप की जाती है, इसलिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होती है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। नहीं उसको पता है, मैं उसको पता है। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटरी ओवर कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स। एडवांटेज इसके लाभ क्या हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के ओवर द इसके अगेन जो हमारे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं उसके अगेंस्ट इसके एडवांटेज क्या हैं। तो पहला हमारा है एट लीस्ट वन पेरेंट इन एनी क्रॉस इज वेल अडेप्टेड टू द लोकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट जो है हम एनी क्रॉस मतलब वो किसी क्रॉप में वो किसी भी क्रॉस में वेल अडेप्टेड होता है टू द लोकल इन्वायरमेंट। जो हम क्योंकि इसमें क्या है हमारा कोई भी एक क्या होता है स्पेसिफिक रीजन होता है, उसी में हम ब्रीडिंग करवाते हैं, पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसमें क्या होती है वो वेल अडेप्टेड होती है। कोई भी स्पेसिफिक रीजन में जहाँ पे वो क्रॉप डेवलप की है तो वहाँ पे उस एरिए में जो उसकी इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे क्या होगी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। फिर जीनोटाइप्स इनटू इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आर यूज्ड पॉजिटिवली बिकॉज ब्रीडिंग इज डन इन द टारगेट इन्वायरमेंट। जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट ये किससे संबंधित है कि जीनोटाइप से, जो हमारी जीनोटाइप है और इन्वायरमेंट्स हो गया उस एरिए का, तो ये होता है संबंधित स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि जो क्रॉप होती है अगर वो वेल अडेप्टेड है मतलब अच्छी उसकी ग्रो हो रही किसी इन्वायरमेंट में और वो कैसी होनी चाहिए, वेल स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मीन्स होता है कि कोई क्रॉप है कि मान लो पहली साल हमने ग्रो की तो उसका 60 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज आ गई, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी साल ग्रो की तो फिर 60 आए, 3 साल 4 साल 5 साल मतलब कई ईयर तक हम ग्रो करते गए, उसकी यील्ड अच्छी आ रही है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, मतलब वो स्टेबल है, मतलब उसमें स्थिर रहने की क्षमता है। और अगर वो 1 साल या 2 साल बाद मतलब उसमें इन्फीरियर कैरेक्टर आ जाते हैं जैसे यील्ड लो हो गई या रोग ज़्यादा लगने लगा तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारा जो संबंधित है जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट कि जीनोटाइप हमारी क्या है और उसके साथ इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रही है अच्छे से, तो वो जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आता है और ये किस में होता है स्टेबिलिटी में। And the impact of genotype into year interaction is probably reduced because local parent material have adapted to local year-to-year variation। और जो जीनोटाइप इनटू ईयर इंटरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं जो पेरेंटल मटेरियल होता है वो कैसा होता है अडाप्टेड तो होता है लेकिन वो लोकल ईयर टू ईयर वेराइटीज होती हैं, वेरिएशन आता है प्रत्येक वर्ष उसमें क्या होगा वेरिएशन आएगा जिससे क्या होगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा जीनोटाइप इनटू ईयर इंटरेक्शन, मतलब हर साल उनका जो है पर ईयर जो है वेरिएशन आने के कारण वो वैरायटी क्या होती जाएगी रिड्यूस होती जाएगी। एंड ओनली ए फ्यू क्रॉसेस आर मेड, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ही कम क्रॉस बनाए जाते हैं। सो लार्ज F2 एंड F3 पॉपुलेशन कैन बी ग्रोन टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सिलेक्टिंग डिजायरेबल सेग्रीगेशन। इसमें बहुत कम क्रॉस बनाए जाते हैं। सो लार्ज F2 मतलब जो F1 के बाद क्या आता है इस कार्य में रुबीना पपेट मास्टर ये F1 हो गया, फिर F2 पॉपुलेशन, फिर F3 पॉपुलेशन। तो इनमें क्या होता है F1 क्या होता है वो नॉन सेग्रीगेंट होता है, उसमें क्या होता है एकदम फिक्स होती है जो भी कैरेक्टर्स या कुछ भी होते हैं तो उसमें एकदम यूनिफॉर्मिटी होती है। उसके बाद क्या होता है F2 में सेग्रीगेशन आने लगता है, सेग्रीगेशन आने लगता है उसमें F2 में। फिर उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है F2 पॉपुलेशन, फिर F2 में करते हैं सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जो प्लांट है हमारे उनकी जो फिनोटाइप होती है सुपीरियर फिनोटाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर F3 में आया सुपीरियर फिनोटाइप हमने सिलेक्ट की थी मान लो हाइट के लिए और फिर इनमें से सुपीरियर फिनोटाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सिलेक्शन हमारा चलता रहता है।
सिलेक्टिंग डिजायरेबल सेग्रीगेंट्स। और ये जो सेग्रीगेशन क्या होता है वो एक्टिव पॉपुलेशन में, मतलब जो विविधता आती है वो एक्टिव पॉपुलेशन में ही आती है। ऐसे हम सिलेक्शन करते रहते हैं। फिर कोलैबोरेटिव वर्क इन इंडिया। फिर ये हमारे इंडिया में क्या सिनेरियो इसका पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग का। कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट फॉर पीपीवी प्रोग्राम आर इन प्लेस विद 3 यूनिवर्सिटीज इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। हमारे इंडिया में 3 प्रदेशों में क्या है ये कोलैबोरेटिव वर्क चल रहा है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। एंड दीज प्रोग्राम इंक्लूड 6 क्रॉप। और ये जो तीनों प्रदेश में जो चल रहा है कोलैबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग का, वो उसमें 6 क्रॉप इंक्लूड की गई हैं। कौन सी? एक पहली मेज, मक्का, राइस, हॉर्स ग्राम, ब्लैक ग्राम, नाइगर एंड सनहैम। तो ये हमारी 6 क्रॉप हैं जो हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग वर्क चल रहा है, उसमें 6 क्रॉप इंक्लूड की गई हैं। फिर आता है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। कि इंडिया में हमारा जो भी वर्क हुआ है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के तहत, तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट है वो हम देखते हैं। कि इन गुजरात 3 वैरायटीज ऑफ मेज हैव बीन डेवलप्ड बाय पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। गुजरात में यह मक्के की 3 वैरायटी डेवलप की गई है। किसके द्वारा? पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग द्वारा। वो कौन सी है? GDRM 187 वाज वन ऑफ दीज 3 प्रॉमिसिंग वैरायटीज। ये क्या है? वैरायटी जो तीनों वैरायटी थी उनमें से एक वैरायटी ये है GDRM 187। फिर है इट वाज ब्रीड एन एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी मेज। ये क्या थी? अर्ली मैच्योरिटी। इसमें मतलब जल्दी पकने, मतलब जल्दी कम क्रॉप ड्यूरेशन की ये फसल है। जो मक्का की जो वैरायटी थी ये कम ड्यूरेशन में पक जाती है। एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी मेज वैरायटी, मैच्योर अर्लियर देन द अर्लीस्ट लोकल। और ये क्या थी वैरायटी जो डेवलप की गई पीपीवी द्वारा? वो कहती थी जो लोकल वैरायटी थी, जो अर्ली लोकल वैरायटी थी, उनसे भी पहले ये पक जाती थी। वैरायटीज वाई अबाउट 7 डेज, मतलब 7 दिन पहले। जो लोकल वैरायटी थी उनसे 7 दिन पहले ये मैच्योर हो जाती है। वेन फार्मर्स टेस्टेड इन द पार्टिसिपेटरी वैराइटल सिलेक्शन ट्रायल्स दे लाइक द क्वालिटीज ऑफ GDRM 187 इट वाज वेरी। और उसको जब फार्मर्स ने इसको पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग जो वैराइटल था उसको जब टेस्ट किया, तब उन्होंने उसके ट्रायल्स किए और उन्होंने इसको बहुत लाइक किया। किस क्वालिटी के लिए? उसके अर्ली मैच्योरिटी के लिए। तो थैंक यू। तो आज हमने पढ़ा कि पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, कि इसमें कौन कौन और कैसे कैसे इसमें वर्क होता है, इसके एम्स क्या हैं, और इसमें फार्मर्स कैसे अपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें।